हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन को सजाना। जैसे कि क्वेश्चन दे देता है 4 ठो या 5 ठो भिन्न दे देता है और उसे कहता है एग्जामिनर कि इसे बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजाएं या घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में सजाएं। और ऐसे क्वेश्चन को देख करके हम लोग को थोड़ा सा घबराहट होने लगता है कि और कैसे बनाया जाए, और इसे हम लोग भाग करने लगते हैं, बारी बारी से भाग करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, और उसको हम लोग को बनाने में कम से कम तीन मिनट का समय लग जाता है। तो चलिए, मैं आज उस समय को बचत करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया है और इस 4 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ऐसे प्रश्न को हल करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें 4 भिन्न दिया हुआ है। और पहला देखिए है 7/8, दूसरा है 8/9, तीसरा है 9/10 और चौथा है 10/11। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते ही पहले इसके अंदर हम लोग देखते हैं अंतर। सब जो भिन्न दिया है इसमें अंश और हर में कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 7 और 8 है, यहाँ 7/8 यानी कि 1 का अंतर है, यहाँ में 1 का अंतर है। 8/9 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। यहाँ 9/10 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। और यहाँ 10/11 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। तो मान लीजिए अगर अंश और हर में अंतर समान हो, तो इस स्थिति में जो ऊपर वाले को आप लोग जानते ही होंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश और हर में अंतर समान हो तो उस स्थिति में जिस जो यहाँ पर भिन्न दिया है, जिस 4 ठो दिया है, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो जो हो जाएगा सबसे बड़ा होगा। और उसी तरह जिसका फिर छोटा होगा उससे छोटा होगा, फिर जिसका छोटा होगा उससे छोटा होगा, फिर जो छोटा होगा उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पर 10/11 हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए, मान लीजिए ये सबसे बड़ा हो गया 10/11 और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा अंश किसका है, यहाँ पर अंश दिया है 7, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 7/8। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और अगर कह दे इसको सजाने के लिए, यानी कि आरोही माने जानते होंगे आप लोग, इसको कह दे आरोही क्रम में सजाने के लिए, आरोही माने होता है क्या, बढ़ते क्रम में अगर सजाने के लिए वो कह दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, सब उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 7/8 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 8/9। उससे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर उससे बड़ा है 9/10। और उससे बड़ा कौन है, 10/11। ये जो हो गया सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद इस छोटा वाला ये हुआ, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया। तो अब देखिए इसको बताना कैसे होता है, तो हम लोगों ने लिख लिया। तो जो देखिए जिसके तरफ ये जो सिंबल है, जिसके तरफ इसका मुंह खुलेगा, ये मुंह जिस के तरफ, मान लीजिए कि यहाँ ए और यहाँ बी दिया है, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको हम लोग समझते हैं। ये सिंबल जो है बड़ा छोटा को ही बताता है। तो ये जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो वाला बड़ा हो जाता है, वो वाला संख्या हो, अंक हो, या जो भी हो वो वाला बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से। तो उसी तरह अब हम लोग यहाँ पर इस जो है सिंबल को हम लोग लगा देंगे। यानी कि देखिए ये क्या हो गया, 10 बड़ा है किससे, 10/11 बड़ा है किससे, 9/10 से।
अब यहाँ पर हम लगा देंगे, तो 9/10 बड़ा है किससे? 8/9 से। अब यहाँ पर हम लगा देंगे, तो यहाँ पर 8/9 बड़ा है किससे? 7/8 से। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको दर्शा सकते हैं, और हम लोग जब आंसर जो है यहाँ पर दिया रहता है तो उसको आंसर हम लोग ऐसे करके मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन के थ्रू इसको आपको समझाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी 4 ठो भिन्न दिया हुआ है, और हम लोग इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला भिन्न है 4/5, दूसरा है 5/6, तीसरा है 7/8, और चौथा है 9/10। तो देखते हैं, इसमें हम लोग वही फिर मेथड देखेंगे। इसमें अंश और हर में हम लोग अंतर देखेंगे, अंश और हर में कितना का अंतर दिया है। तो यहाँ 4/5 यानी कि 1 का अंतर है, 5/6 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ 7/8 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ 9/10 है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। और तो जब समान अंतर हो अंश और हर में, तो हम लोग क्या समझते हैं? जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा देख लेते हैं, अंश में किसका मान सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 4, 5, 7, 9, तो मेरा सबसे बड़ा कौन है? 9 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/10 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे छोटा का लिख लेते हैं, सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा अंश किसका है। जिसका अंश सबसे छोटा होगा तो यहाँ पर मान उसका सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस पर यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है? 4 का है। तो यहाँ 4/5 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। अब हम लोगों को कह दे इसे बढ़ते क्रम या घटते, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए जैसे कह दे हम लोग वैसे सजा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए बढ़ते क्रम में कहेगा सजाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए बढ़ते क्रम में कहा, तो हम लोग ने 4/5 लिखा पहले, 5/6 लिखा, फिर 7/8 लिखा, फिर 9/10 लिखा। बढ़ते क्रम में बोला है तो सबसे बड़ा क्या होगा? 9/10 होगा, उससे बड़ा क्या होगा? 7/8 होगा, उससे बड़ा क्या होगा? 5/6 होगा। तो इसे बढ़ते क्रम में हम लोग सजा सकते हैं ऐसे। बात क्लियर हो गई? कहिएगा जी। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 4 भिन्न, इसमें भी है। तो यहाँ पर देखते हैं 3/5, 7/9, 11/13, 13/15। यहाँ पर भी देखते हैं, और इसमें हम लोग अंतर निकालते हैं, कितना का अंतर है। तो यहाँ पर 3/5 यानी कि 2 का अंतर है, यहाँ 7/9 है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर 11/13 यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ 13/15 है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो वही वाला मेथड, चाहे अंतर 1 का हो या चाहे अंतर 2 का हो, सेम सब में सेम होना चाहिए। यहाँ पर सब में सेम है, तो यहाँ पर भी वही मेथड होगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा हम लोगों का कौन? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। किसका अंश सबसे बड़ा है? 13/15 सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे छोटा का बात हो गया, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, अंश किसका सबसे छोटा है? 3 का है। तो यहाँ 3/5 हम लोग सबसे छोटा हो जाएगा। वही फिर बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, तो कैसे सजाएंगे? सबसे अंश जिसका सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जिसका बड़ा है, फिर जिससे बड़ा है, वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग 3/5, 7/9, 11/13, 13/15। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3/5 है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 7/9, उससे बड़ा 11/13, उससे बड़ा 13/15, यानी कि 13/15 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 11/13, उससे छोटा है 7/9, उससे छोटा है 3/5। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए हम लोग एक और प्रश्न और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है 2/3,
3/5, 11/15, 23/30। अब हम लोग यहाँ पर फिर वही देखते हैं पहले कि इसमें अंतर कितना का है। यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1 का अंतर है। यहाँ 3/5, यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ 11/15, यहाँ तो 4 का अंतर हो जा रहा है। यहाँ 23/30 है, यहाँ पर तो 7 का अंतर हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो वो वाला मेथड यहाँ पर नहीं लागू होगा। इसके लिए हम लोगों को जो है नीचे जो अंक संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकालना होगा, यानी कि लघुत्तम निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 5, 15 और 30 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो ऐसे ही हम लोग अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि इसका लघुत्तम क्या होगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा सा जो है पुरानी मेथड से हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे जो मेथड है। तो इसको हम लोग कटा देंगे। तो देखिए 3 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कटा देते हैं 5 से, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका फिर हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 गुने 2, 5 3 15, 15 दूनी 30 जो हो गया हम लोगों का ये 30। इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम हो गया। तो नीचे में जो है सबको हम लोग 30 करना है, सबको जो है 30 करना है। तो 30 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2/3 है तो 2/3 है, इसको 30 करना है 3 को। तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो हम लोग ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3/5 है, 3/5। अब इसको 30 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 करने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम लोग 6 से ऊपर भी गुणा कराएंगे, 6 से नीचे भी गुणा कराएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 11/15 है और इसको 15 को 30 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 से ऊपर भी गुणा कराएंगे, 2 से नीचे भी गुणा कराएंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं 23/23 है, यहाँ पर 23/30। तो 30 तो यहाँ पर है ही, इसमें तो कुछ नहीं कराना है। चलिए फिर अब हम लोग इसको लिख देते हैं, 10 दूनी 20/30 हो जाएगा, ये 36 का 18/30 हो जाएगा, ये 11 दूनी 22/30 हो जाएगा और ये 23/30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर जो है हर सबका बराबर हो गया। अब अंश जो है बड़ा छोटा है, तो वही जिसका अंश बड़ा होगा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। और इसको सजाने के लिए कहेगा तो हम लोग सजा देंगे। तो देखिए सजाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है, 18 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18 सबसे छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 18/30। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा हो जाएगा 20, तो हम लोग लिख देंगे 20/30। उससे बड़ा कौन है, तो 22 है, फिर हम लोग लिख देंगे 22/30। उससे बड़ा कौन है, 23 है, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 23/30। और बढ़ते क्रम में कहा है तो बढ़ते क्रम का हम लोग का चिन्ह क्या हो जाएगा, बाहर उस तरफ दाहिनी की तरफ खुल जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा 23/30 हो गया, उससे छोटा हो जाएगा आपको 22/30, उससे छोटा हो जाएगा 20/30 और सबसे छोटा हो जाएगा 18/30। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया था और चारों क्वेश्चन को हमने यहाँ पर हल करके दिखा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो हमने अभी एक छोटा सा ट्रिक बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।